आज के इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट कवर करना है वह है कि आप लोगों को योग से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान दीजिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है यह भी बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपनी मुख्य बातों की शुरुआत योग से ही करना चाहूंगा। हम सब लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं इस शब्द को योग, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि योग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उसे योग कहा जाता है, लेकिन ये चीज सही नहीं है। व्यायाम और योग इन दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे लोग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे योग कर रहे हैं। एक्सरसाइज मतलब कि वह व्यायाम कि जिसमें आपको कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी को मूव करने की जरूरत पड़े। जैसे हम सब लोग अपनी बॉडी को नीचे झुकाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, साइड मूवमेंट करते हैं व्यायाम करते समय, तो उसे एक्सरसाइज कहा जाता है। योग मतलब कि जब आप अपनी बॉडी को स्थिर रखकर किसी मुद्रा में होते हैं, उसे योग कहा जाता है। योग में क्या क्या आता है? जैसे कि बहुत सारे आसन हैं, तो वे आसन योग में आते हैं। प्राणायाम करना, जैसे अनुलोम विलोम, ये योग में आता है। मेडिटेशन करना, यह योग का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें योग में आती हैं। तो हम सबको इसका अंतर हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सरसाइज करना और योग करना ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब हम सब लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हम सब लोगों को पता तो है ही, क्योंकि ये 2015 से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको यह प्रश्न हुआ कि इसे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की एक वजह है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है और कई सारे देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिवस के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। इसके कारण बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि दक्षिणायन होने के कारण कीटाणु की संख्या बढ़ जाती है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हवा अशुद्ध हो जाती है। इन सब वजहों के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जागृत किया जा सके और योग का महत्व बताया जा सके। प्रैक्टिकली देखने जाए तो जो मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है, तो तब से अगर लोगों में
ये अवेयरनेस बढ़ जाती है कि हमें योग करना चाहिए, तो उसके बाद आने वाले दिनों में लोग योग करते रहेंगे और उसके कारण वे स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी हमें जाननी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सबसे पहला मुद्दा कवर कीजिए और लोगों को यह बताइए कि यह दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है और योग के बारे में थोड़ा ज्ञान भी दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्पीच में दूसरे पॉइंट को शामिल करेंगे कि जो होना ही चाहिए वह है कि हम योग से जुड़े हुए कुछ अनोखे फायदे बताएंगे। हाँ जी, आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं मेरी स्पीच में ये नहीं कहने वाला हूं कि योग हमें करना चाहिए क्योंकि हम स्वस्थ रह सकते हैं, योग के कारण हम हमारे शरीर, हमारी सांसें और हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं इत्यादि। मैं ये सब आपको कहने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको कुछ अनोखी बातें भी कहना चाहता हूं। दोस्तों, योग करने के कारण हम सबको मानसिक शांति मिलती है, हमारे अंदर धीरज का विकास होता है और हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। वर्तमान में समय ऐसा हो गया है कि लोगों को अलग अलग चीजों का स्ट्रेस होता है, लोगों की लाइफ भी फास्ट हो गई है, तो इसके कारण लोग अलग अलग चीजों के द्वारा बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं। तो ये बिजी शेड्यूल के अंदर बहुत जरूरी बन जाता है कि हम अपने मन को थोड़ी शांति दें। योग करने के कारण हम मानसिक शांति को प्राप्त कर पाते हैं। मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है तो हम ज्यादा खुश रह पाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पूरे दिन हम काम में इतने व्यस्त होते हैं और उसके बाद अगर हम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक मेडिटेशन में बैठते हैं, आसपास किसी भी चीज की आवाज नहीं है, किसी भी प्रकार के विचार नहीं चल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बातें करने वाला नहीं है, तो वो 15 से 30 मिनट हमें अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, हमें मानसिक शांति मिलती है। आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों में धीरज कम हुई है क्योंकि लोग फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं। तो योग करने के कारण हम हमारे अंदर पेशेंस को भी डेवलप कर पाते हैं कि जो पेशेंस लाइफ में सभी क्षेत्र के अंदर जरूरी होती है। लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है, कुछ लोगों को डायबिटीज है, कुछ लोगों को थायराइड है। ये सभी बीमारियों का हल योग में है। ये सभी बीमारियों को दूर करने के लिए योग में आसन हैं कि जिन्हें करके हम इन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ऐसा है कि योग करने के कारण हमें कुछ अनोखे फायदे होते हैं कि जिन्हें हमें प्राप्त करने ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को कवर कीजिए और अपनी स्पीच को स्ट्रांग बनाते हुए आगे लेकर जाइए। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो तीसरा मेरा फेवरेट पॉइंट है वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो वह है कि आप इस दिवस पर कोई रोचक जानकारी दीजिए। आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने कहा, पिछले कुछ समय से योग के लिए अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो योग का जो मार्केट शेयर है, योग का व्यापार है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। क्या आपको पता है कि योग का मार्केट कितना बड़ा है? पहले तो योग का मार्केट मतलब क्या? हम सब लोग योग करने के लिए जो कपड़े पहनते हैं, जो एसेसरीज का यूज करते हैं, जैसे कि योग के लिए मैट का इस्तेमाल करना,
लोग योग सीखने के लिए योग सेंटर्स में जाते हैं। ये सब उसका मार्केट है, योग का व्यापार है। ऐसा स्टैटिस्टिक्स में आया हुआ है कि 2024 से 2032 तक हर साल योग का मार्केट शेयर 9% से बढ़ेगा। 9% से उसकी ग्रोथ होगी। जैसे योग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है तो योग को सिखाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है। योग के प्रोफेशनल्स बढ़े हैं। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि योग करवाने वाले प्रोफेशनल्स में से 72% सिर्फ महिला हैं। तो महिलाओं के लिए यह बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। मैं ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि 72% महिलाएं हैं और आने वाले भविष्य में भी योग करने वालों की भी संख्या बढ़ेगी और योग करवाने वाले प्रोफेशनल्स की भी संख्या बढ़ेगी। यहां पर एक बात और मैं साझा करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग योग करना भी चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कहते हैं कि हमारे आसपास कोई योग सिखाने वाले नहीं है। तो योग को ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। हाँ जी, योग को ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। हमारे क्लाइंट है कि जो योग ऑनलाइन सीखते हैं और उन्हें योग करने के कारण बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। तो अगर आपके आसपास कोई योग सिखाने वाले नहीं हैं तो आप योग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। तो आप अवश्य योग सीखिए। ऑफलाइन सीख सकते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सीख सकते हैं तो ऑनलाइन। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूं कि योग के लिए जागरूकता बहुत ही बड़ी है और आप भी योग को अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें तीसरे पॉइंट को कवर करना है और लोगों को कुछ और इंफॉर्मेशन देनी है। यह पॉइंट खत्म हो जाए उसके बाद आप धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। साथियों, इस प्रकार से हमने आपको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।